हाँ, तो साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको स्टोरी सुना रही थी अपने मेकअप के अनोखे तरीके की। तो जगह नहीं थी तो वो स्टॉप हो गई थी। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेंसिल की कलरों से मेकअप करना तो बड़ा आसान है। मैं बचपन में ऐसे करती थी कि उस वक्त जो है ना, घरों में दीवार के ऊपर ऊंची जगह, वो एंड में जो जगह नज़र आ रही है विंडो से ऊपर, यहाँ पे एक लंबी सी शेड बनी होती थी जिसके ऊपर बर्तन रखा करते थे, ज़रूरत की चीज़ें रखा करते थे लोग, ज़रूरत पड़ने पर उतार लेते थे। और ऐसे वो खूबसूरत से बर्तन रखा करते थे, साफ़ सुथरे उन्हें करना पड़ता था कि वो एक डेकोरेशन की तरह भी लगता था और ज़रूरत के वक्त काम भी आ जाता था। उसके नीचे एक ऐसे फूलों वाली बेल सी बनी हुई थी, बेल और फूल, 7 कलर उसमें इस्तेमाल थे। वो उस ज़माने का वो होता था, आजकल तो कोई नहीं को करता ना घरों को उस तरह से। तो पहले तो बहुत नक्काशी हुआ करती थी, मुगलिया दौर में तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो ना वो जो है ना, कलरों से फूल बने हुए थे उस शेड के नीचे, उसको खूबसूरत कर दिखने के लिए। तो मैं क्या करती थी कि चारपाई या टेबल के ऊपर चढ़ के ना, हाथ ऊपर कर के ना, उनको ऐसे ऐसे उंगली के साथ रगड़ के ना, जो पिंक कलर होता था वो गालों के ऊपर लगाती थी, लाली बनाती थी, रेड को होठों पे लगा के सुर्खी बनाती थी। उस वक्त हाई शेड का जो है ना, कोई ज़माना ही नहीं था, कभी कहीं देखा ही नहीं था। लेकिन जो होता था ना, ब्लू कलर और जो होता था, मैं उसको काशनी और फिरोजी कहती हूँ, बहुत प्यारे कलर होते हैं। वो मैं इधर जो है ना आँखों के ऊपर उस दौर में बचपन में लगाया करती थी। वो इतना अच्छा लगता था। और जो है ना, इससे मेरा वो मेकअप हुआ करता था। फिर जो है मैं उस वक्त ज़माने में नील पॉलिश जो है, वो सिर्फ 2 कलर में होती थी, रेड और पिंक में। तो गुलाबी और सुआ जिसको हम कहते थे, सुर्ख और गुलाबी। तो इसके अलावा और कोई कलर नहीं मिलता था, और ये भी कुछ कुछ लोगों को नसीब में होता था। और आर्टिफिशियल नाखून का तो कोई नामो निशान नहीं था। और ना, तो मैंने क्या किया कि मैं, वो हमारी तरफ नदियाँ सी होती हैं, उसमें मछलियों के सिप होते हैं, उनके खोल उतरे होते हैं मछलियों, वो कई बार मिल जाते थे, वो मैंने उठाए। और एक पत्थर होता है जिसको चंचल पत्थर कहते हैं, एक खसरा होता है, और चंचल पत्थर के ऊपर मैंने उसको रगड़ के उसके नाखून की वाली शेप बना के, तो फिर मैंने जो ग्लू की जगह नील पॉलिश जो है ना, वो लगा के, तो गीली नील पॉलिश के ऊपर उसको मैं ऐसे रख के दबा के थोड़ी देर रख के, तो उसको ना ग्लू करके ना मैंने उसके नकली जो है ना आर्टिफिशियल नील बनाए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, इन्हें अपने हाथों के नाखून बढ़ाए। नाखून बढ़ाने के बाद जो है ना, और रेड और जो गुलाबी और सुर्ख और रंग था ना, बीच बीच में से अपना नाखून छोड़ के ना, तो एक लाइन जो है ना रेड की, फिर अपना नाखून छोड़ के एक पिंक की, ऐसे बना के ना, इतने मेरे नाखून थे इतने लंबे, उनका मैंने डिज़ाइन बनाया था। उस वक्त कभी नाखूनों का निशान, नाम और निशान नहीं था, होता था डिज़ाइनों का। ये मेरी बचपन की है जान। तो आज देखो ये चीज़ें जो है ना, आ गई हैं फैशन में, और इतने पैसे लगाकर लोग ये नील लगवाते हैं और सारी चीज़ें, और मैं यार मेरा फ्री में ये काम हो रहा होता था। फिर अब्बू इधर से गए तो मेरे नाखून बड़े हुए थे, मुझे शौक था, मैं रखती थी, डिज़ाइन भी करती थी। हमारी रिश्तेदार कुछ औरतें अब्बू से मिलने आई, तो उन्होंने अब्बू को शिकायत की कि तुम्हारी बेटी ने नाखून रखे हुए थे, ये हराम होते हैं, ये खाना नहीं खाया, जायज़ नहीं है, नमाज नहीं दिए, वो उन्होंने बातें सुनाई। अच्छा, अब्बू बेचारे नाराज़, उदास, परेशान से होके बैठ के मुझे डांटा डपका नहीं कि इसको डांटूंगा तो ये और जिद करेगी, इसने कौन सा मान लेना है।
तो अब्बू ने ऐसा माशाल्लाह तरीका ईजाद किया, अल्लाह ने उनके जहन में कोई बात डाली कि मैं जब अब्बू को खाना पेश करके वापस आई ना, तो फिर मैं जब सोचा कि अभी खाना खा लिया होगा, मैं गई अब्बू से बर्तन उठाने के लिए, तो खाना उसी तरह पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी खाना पड़ा हुआ था। मैं सोच रही थी खाना अब्बू ने खाया नहीं, अब बर्तन कैसे उठाऊं या ना उठाऊं। मैं अब्बू से अब्बू आपने खाना क्यों नहीं खाया, मैं बर्तन उठाऊं या ना उठाऊं। अब्बू आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस बिल्कुल गूंगे बने बैठे थे। मैंने फिर पूछा अब्बू मैं बर्तन ले जाऊं या नहीं, आपने खाना खाया ही नहीं है। अगर मज़े का ना होता, चखते तो खाते तो पता चलता ना कि मज़े का है नहीं है। ऐसे ही कैसे आपने खाना छोड़ दिया। मैं पीछे ही पड़ गई। तो फिर बोले, कहते हैं कि इन्हीं हाथों से देकर गई हैं ना आप मुझे खाना, ये जो नाखनों वाले हाथ हैं, तो मैं नहीं खाऊंगा, मकरूह होते हैं नाखन। वो औरतें मुझे इतनी बातें कह कर गई हैं कि तुम्हारी बेटी ने नाखन रखे हुए हैं, मैं नहीं खाऊंगा खाना। मैंने कहा अबू जाना आप खाना खा लें प्लीज़, मैं नाखन काट दूंगी। कहते हैं नहीं आपने नहीं काटने, मुझे पता है मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैंने खाना खाना ही नहीं है। आप बस इन हाथों का खाना मैंने नहीं खाना। मुझे तरस आ गया इतना, मैं अभी भी सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है। मैंने कहा अबू आप खाना खाएं, मैं वादा करती हूँ मैं नाखन काट दूंगी। तो कहते हैं काट के दिखाओ ना फिर। मैंने कहा अबू पहले आप मुंह में लुकमा डालेंगे, खाना शुरू कर लेंगे मेरा, तो फिर मैं नाखन काट दूंगी। अबू ने पहला लुकमा लिया, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा अबू ये गई मैं अंदर नाखन काटने के लिए। अंदर गई दोस्तों, जी भर के पहले अपने नाखनों को देखा। कुछ देर मैंने कहा आखिरी थी था जी भर के नाखनों को देखा। फिर मैंने अपने अबू की खातिर अपने प्यारे नाखनों को काटा। काट के ना नाखन जड़ से मैंने यहाँ से काटे, ऐसे छोटे टुकड़े टुकड़े करके नहीं काटे, यहाँ से पूरे मैंने ना काटे इतने इतने पीस। फिर उनको मैंने देखा, फिर उनको मैंने एक कप में डाला, और वो जो ऊपर अंगीठी जहाँ से मैं मेकअप किया करती थी ना कलरों का, वहाँ रख के तो मैंने ढाँप दिया। मुझे जब टाइम मिलता, जब कोई देखता नहीं होता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था मुझे अपने नाखनों की याद सताती थी, तो मैं वहाँ से वो कप उतार के बैठ के उसको देखा करती थी, फिर वापस वहाँ रख देती थी। किसी को पता नहीं था कि मैंने अपने नाखन वहाँ रखे हुए। मेरी बचपन की यादें इतनी इतनी है ना, मैं इंशाल्लाह आपसे के साथ शेयर किया करूँगी। बड़ी अजीब व गरीब है, और इंशाल्लाह वो आपको हंसी आएगी, आपको अच्छी लगेंगी। मेरी कोशिश है कि मेरे सब दोस्त, मेरे अल्लाह के तमाम बंदे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और तमाम गमों को मिटाते रहें, और अल्लाह के गीत गाते रहें। डिप्रेशन में कभी ना जाएं, पागलपन की तरफ कभी अल्लाह किसी को ना लेके जाए। अल्लाह ने जिस अल्लाह ने हमें ये इतना प्यारा दिमाग दिया, वही हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अक्ल वालों को पागल कर सकता है, और पागलों को अल्लाह पाक दोबारा अक्ल अता फरमा सकता है। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। प्यारे साथियों, हमारे गांव में एक फैमिली थी जिसका हर फर्द पागल होगा, कुछ टाइम के बाद दूसरा तीसरा। उनकी तो कोई ये जैसे नहीं ख़ानदानी बीमारी बन गई थी। तो एक उनका लड़का था जो उसको हम पापा कहते थे, बड़ा था हमसे, भाई था वो, हमारे अब्बा के साथ वो आना जाना था उसका, लगा रहता था, काम करता रहता था, तो खाना भी हमारे ही घर से वो खाता था। एक दफ़ा मैं गई तो वो बेचारा अपने घर में ऐसे गुड्डी बना एक कोने में बैठा हुआ था। सामने एक दरबार जिस चिला हम कहते हैं वो था। मैं वहाँ दुआ मांगने गई तो वो उसका घर था सामने नज़र आ रहा था। मैंने वहीं खामोशी के साथ उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह पाक इसे ठीक कर दे। ये इससे गुड्डी बना बैठा है, ये कितने काम किया करता था, ये दूसरों के काम भी करता था, हमारे घर भी करता था। अल्लाह पाक इसे सेहत अता फरमा दे। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई दोस्तों, वो हमारे घर के बाहर काम कर रहा था मेरे भाई के।
घर अंदर आता निकलता आता जाता, ये कौन बंदा है जो इस तरह अंदर तक जाता है, खुला अकेले ही आता जाता है, कोई रोक टोक नहीं। मैंने भाई से कहा ये बंदा कौन है, मुलाजिम रखा है, कौन है अंदर आता जाता है हमारे सामने घूमता फिरता है, कौन है? कहता आपको नहीं पता कौन है? मैंने कहा मुझे क्या पता, आप बताएं तो पता चले। कहता ये पापा अदालत है ना। मुझे यकीन है पापा अदालत, तो मैंने उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो कहता ठीक हो गया। मैंने फिर उसको आवाज़ दी, आया मेरे पास। मैंने कहा मैं कौन हूँ? मेरा बचपन का नाम उसने लिया। आप नाज़ी हो ना? मैंने कहा आपने मुझे पहचाना? हाँ आप नाज़ी है ना? मैंने कहा पापा आपने मुझे याद रखा। हाँ क्यों नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। शायद अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुन ली थी, जो कि मैंने, कहते हैं किसी के लिए गायबाना दुआ करो, किसी अपने बहन भाई के लिए वो मौजूद ना हो, दिखावा ना करो, दिल से मांगो, अल्लाह वो दुआ बहुत जल्दी सुनता है। बेशक के उसे कोई इल्म ना था कि मैं उसके लिए दुआ मांग रही थी। और फिर मैं हमेशा पर इधर आकर भी मैं मांगती रही उसके लिए दुआ। वो शायद ठीक भी हो गया था, मुझे नहीं पता था कि वो ठीक हो गया है। फिर भी मैं उसके लिए दुआएं मांगती रही, जब तक कि मैंने उससे अपनी आँखों से देख लिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब प्यारे साथियों, मैं इधर ज़ीनिया सेंटर पागलखाने में अल्लाह ने मुझे भेजा। अब इधर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रही हूँ, अल्लाह की कलामें पढ़ के, दुआएं मांग के उनके गम में घुले जा रही हूँ। कहती हूँ अल्लाह मेरे होते हुए ये सब लोग ठीक होके घर चले जाएं, नहीं तो मैं अगर चली गई मुझे सुकून नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो गई है, 2-3 लड़कियां जा चुकी हैं, 2-3 के जाने का इम्कान है, इंशाल्लाह वो भी चली जाएंगी। अल्लाह का कलाम पढ़ के उनके लिए दुआ भी करती हूँ, फिर दम भी करती हूँ, उनके खाने पर भी दम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। जिन चीज़ों की शिफा अल्लाह ने जड़ी बूटियों में नहीं रखी, उनकी कुरान पाक में रखी है। कुरान पाक की तो में उन चीज़ों की भी है जिनकी जड़ी बूटियाँ हैं, जिनकी नहीं है वो भी है। लो जो लाइलाज भी मानता है कि हम अपने अल्लाह के कलाम की तरफ पलट आएँ, क्योंकि हम भटक चुके थे। प्यारे साथियों, कोरोना इसीलिए आया है कि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं, और वो जा नहीं रहा, इसलिए कि हमने अभी तक अल्लाह के रास्ते को अच्छी तरह से नहीं अपनाया। अल्लाह कहता है मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कलाम ही है, अल्लाह की नमाज है। में दीन नबी ने सिखाया वो तरीका ही है। प्यारे साथियों, इसी पर चल के हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। प्यारे साथियों, ये क्या ड्रामा है, कभी हंस रही हूँ कभी रो रही हूँ। छोटी सी वीडियो बनाना चाहती थी हंसी मजाक की, लेकिन मेरे मुकद्दर में शायद आंसू बहाना लिखा है, फिर उधर ही चली जाती हूँ। अल्लाह खैर फरमाए सब की। तो कहते हैं प्यार दी कहानी लोगों किथे आके रुक गई, हास्या तो शुरू हुई हंजुआ ते मुक गई। अल्लाह सबको जो है ना हंसता मुस्कुराता रखे। गम भी जिंदगी का हिस्सा है साथियों। जिसने गम नहीं देखा उसको दूसरे के गम की जो है ना वो एहसास नहीं होता है। तो तकलीफ़ों से गुजर कर ही बंदा दूसरों की तकलीफ़ों को समझ सकता है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे कलम अता किया है कि मैं जो अल्लाह अपने इम्तिहानों से गुजार कर ही कुछ अता करता है। जबकि स्कूल में मैं इतनी मेहनत करते हैं तो हमें वो डिग्री मिलती है, टेस्ट में पास होते हैं, तो बस अल्लाह का ये टेस्ट है। तो अल्लाह ने भी, मैं कई बार कहती थी अल्लाह पाक मुझ पे इतनी चीज़ें क्यों आती हैं, मैं ना कोई पैगम्बर हूँ ना मैं कोई वलीउल्लाह हूँ। अल्लाह पाक मुझे आपने कौन सा रुतबा देना है कि मैं इस तरह जो है तकलीफ़ें मुझ पे आती है मुसीबतें, मैं किसी का भला करती हूँ वो मेरा बुरा करता है। अल्लाह मैं कब तक जो है ना उन लोगों का लिहाज करती रहती हूँ तेरी खातिर, तो लोग मेरा दिल दुखाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने मुझे कलम अता फरमाई। अल्लाह पहला राइटर तो अल्लाह है, इसने हमें इतनी अच्छी किताब दी। इससे पहले भी पैगम्बरों को हमारी उस वक्त की कौमों के लिए हिदायत के लिए कहा, अल्लाह अपनी किताबें और अपने पैगम्बर देता रहा। तो अल्लाह ने मुझे राइटर बनाया, मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। शुक्र या फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह जो लिखी हुई किताबें मेरी खो गई है, पब्लिश के चक्कर में खो गई थी, या अल्लाह वो भी मिल जाए। कई बार कोई चीज़ ज़हन में आई मैंने नहीं लिखी, सेहत की खराबी की वजह से मैंने बाद में लिखूँ, मेरे जहन से निकल गई।
वल्ला वो भी अता फरमा दे अपनी इज़्ज़त को ताकत क़ुव्वत से, जो अभी तक नहीं लिखा अल्लाह पाक वो भी अता फरमा दे। अल्लाह पाक हज़ूर पर नूर की ज़ियारत करागत कर, उस पे भी नियातें लिखवा दे। अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। मेरे नबी ने पहले भी मुझे शरबत का जाम दिलाया था, मेरी सेहत ठीक हो गई। अल्लाह अच्छी तरह मुझे जी रहकर उसकी ज़ियारत फरमा ताकि मैं उस पे नात लिख सकूँ। अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दे। या अल्लाह मेरी हर जायज़ अच्छी ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। मुझे हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा, सबको अता फरमा। प्यारे साथियों, मेरे लिए आमीन कह दे। मैं आपके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। जो हन के अल्लाह कामयाबियाँ नसीब करे। सुबह शाम कुरान पाक की मंजिल पढ़ती हूँ, दुरूद पाक की गुलदस्ता बुक पढ़ती हूँ। जो भी मुझसे पढ़ा जाता है मैं आप सब के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह हमारी दोनों जहान की मंजिलें आसान करे। कुरान पाक की मंजिल के सदक़े में, दुरूद पाक के सदक़े में। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सल्लम या हबीबल्लाह बेहतरसलाम। प्यारे साथियों, अब मैं हूँ ज़ीनिया की मेहमान। ये देखो मेहंदी भी लगा रखी है। इधर एक लड़की है माशाल्लाह। प्यारे साथियों, इतनी टैलेंट है उसमें। वो उसने जो ना कागज़ों से इतने अच्छे फ्लावर बनाए और पूरी रूम डेकोरेट की है ईद के लिए, और बहुत बेहतरीन। और ये मेहंदी भी उसने हमें ईद पे भी लगाई थी। कल खुद को लगा रही थी तो मैं पास गई, कहती है लगानी है, मैंने कहा लगा दो। तो उसने जो कल फिर मुझे और कुछ औरतों को भी लगा दी है। तो मैं चाहती हूँ कि उस लड़की से लोग मेहंदी भी लगवाएं और उससे जो है ना अपने फंक्शन की रूमें भी तैयार करवाएं, उससे फ्लावर ख़रीदें ताकि जो है ना उसका रुज़गार भी जो है ना वो भी अच्छा चल जाए। अल्लाह से बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बाहर अगर निकली तो मैं किसी फ्लावर शॉप वाले से उसकी ज़रूर बात करूँगी। मैंने उसकी फ्लावर की वो जो वीडियो भी बना ली, आपको दिखाई भी थी मैंने। और ये मेहंदी भी आप देख रहे हैं कि इतनी अच्छी उसने मुझे मेहंदी आज भी लगाई है, ईद पर भी लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सब कुछ सही है। ठीक है साथियों, मिलते रहेंगे, हँसते रहते हँसते रहते मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए सबको और मुझे भी। आमीन या रब्बिल रहमतिक या अरहम।